समस्त विश्ववासी भक्तगण, समस्त सीताराम रूप में समस्त भाई बहन, बालक बच्ची, वृद्ध, ऋषि मुनि ज्ञानी, राजा, सेना, शासन व प्रशासन, आप सबके लिए भगवान श्री हरि से कल्पना करता रहता हूँ कि आप सब सदा सुखी रहें, सदा ऐश्वर्यवान बन के रहें। आप सबकी कीर्ति यहाँ नहीं तीनों लोक में फैले। भाइयों बहनों, समस्त देशवासियों व विदेशवासियों, बैरागी बिरकत भला, गिरही चित्त उदार, दुह चूका रीता पड़े, बांकू बार न पार। बैरागी वही जिसके मन में विरक्ति हो, तथा गृहस्थ वह अच्छा जिसका हृदय उदार हो। हे भाइयों बहनों, यदि बैरागी के मन में विरक्ति नहीं है और गृहस्थ के मन में उदारता नहीं है, तो हे भाइयों बहनों, दोनों का ऐसा पतन होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। कोई एक राखे साविधा, चेतनी पहरे जानी, बस्तर वासन सुसुखे, चोर न सकई लागी। डंके की चोट पर महापुरुषों ने कहा है कि जो पहर पहर जाता हुआ सचेत रहता है, उसके वस्त्र तथा बर्तन कोई कैसे चुरा कर ले जा सकता है। ऐसे मनुष्य के नजदीक तो चोर फटकता ही नहीं। भाइयों बहनों, हरि हीरा तन जौहरी, ले ले माडवी हाट, जबर मिलेंगे पारिसमी, तब हरि हीरा की साटी। हे भाइयों बहनों, श्री हरि तो हीरा हैं और जौहरी हे हरि आपका भक्त है। राम नाम रूपी दुकान बीच बाजार में लगी हुई है, लेकिन भगवान का भक्त ही तो उस हीरे की खरीदारी कर सकेंगे। पदारथ पलकरी कंकर लिया हाथी, जोड़ी बिछटी हंस की, पड़या बंका के साथ। जीव तुझे जो अनमोल पदार्थ मिला है, ये मिल गया है, उसे तो तूने छोड़ दिया तथा कंकड़ हाथ में थाम लिया है। इसलिए हंसों से तू बिछुड़ गया तथा बगलों के साथ लिया जा रहा है। आखिरी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते एक साधु जन के सिद्धियों के फेर में पड़ जाने से यह फिर से दुनियादारी के तरफ लौट आते हैं। हे भाइयों बहनों, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुवाय। अपने निंदक को सदा अपने पास ही रखना चाहिए। अपने आंगन में उसके लिए एक कुटिया भी बना देना चाहिए। अपने आंगन में उसके लिए एक कुटिया बनाकर बिना साबुन और बिना पानी के
निर्मल हो सकते हैं, धोकर उज्जवल भी हो सकते हैं। तो जो उगया सो अथवै, फूल्या सो कुम्हिलाए, और जो चिड़िया सो चढ़ी पढ़े, जो आया सो जाए। जिसका उदय हुआ वह अस्त भी होंगे, जो फूल खिले हैं वो कुम्हला भी जाएंगे, जो मकान बने हैं वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे, कभी न कभी गिर जाएंगे। जो दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन तो यहाँ से कूच करना ही पड़ेगा। तो संत घास न निंदिए जो पांव तले की होए, उड़ी पड़े जब आँखी में तो पीर घनेरी होए। नीचे पड़ी हुई घास कभी उसका निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही कण बन के आँख में जब पड़ती है तो कितना पीड़ा होता है। अब दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है, तब हम जाके उस पीड़ा से बच पाते हैं। हे भाइयों बहनों, तो प्रभु के नामों की महिमा देखें तो हम और आप ही तो देखेंगे, हम और आप ही तो मनन करेंगे, हम और आप ही तो चिंतन करेंगे, क्योंकि ये मानव तन दुर्लभ देही है, ये हम ही आपको मिली है। भाइयों बहनों, ये संसार में आए हैं, एक दिन निश्चित है कि जिस ज्योति को हम और आप जलाते हैं। भाइयों बहनों, अगर प्रेम जब तक है तो संसार में ज्योति जलती ही रहेगी। ये तन चला जाएगा, कोई न कोई उस आदर्श को निभाते रहेंगे, क्योंकि हरि हमेशा है, हर समय है, हर दम है, वो कब नहीं है, कहाँ नहीं है। देखें, राम के राज्य में, त्रेता युग में, राम के जितने भी सेना थे, सिपाही थे, उनके जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे, राम और सिया का आदेश था। राजा और महारानी, सीता जी महारानी थी, राजा राम महाराजा थे। सातों दीपों में नगाड़ा बजवाए थे कि कोई भी मनुष्य प्राणी किसी भी प्रकार से दुखी न हो। अगर भूख की दुख है मुझे बताएं, कपड़े की दुख है मुझे बताएं, मकान की कमी मुझे बताएं, धरती नहीं है रहने के लिए मुझे बताएं, जो भी जितना भी जो भी जैसा, लेकिन कोई दुखी नहीं रहे। राम के राज्य में उनके सिपाही हर इंसान के घर घर जाते थे और जाकर के राम जी के आदर्शों को वहाँ पूछते थे कि आपको कोई कष्ट तो नहीं है। भाइयों बहनों, आज कहने में असमर्थता होती है, आज कहने में ये हृदय रोता है। ये दर्द कहूँ तो किससे कहूँ और सुनाऊँ तो किससे सुनाऊँ कि बोलता राम भूखे तड़प रहे हैं, प्यासे तड़प रहे हैं, बोलता राम बन बन भटक रहे हैं। हे प्रभु, क्या उस दिन रावण जाने थे कि ये राम है, ये भगवान है? कितना उनको सठ कहे, मूर्ख कहे, धूर्त कहे, वनवासी कहे, तपस्वी कहे, और अंत में कहाँ गए? और वही श्री राम अयोध्या में 11,000 वर्ष महारानी सीता के साथ राज किए। सातों द्वीप में किसी भी जीव की हत्या नहीं करने दी है। चींटी से लेकर समस्त जीव अपने आयु तक जीने का अधिकार प्राप्त किए। राम के राज्य में कोई दुखी ही नहीं रहता था। राम के राज्य में सब निरोगी रहते थे, किसी को कोई कष्ट नहीं होता था। भाइयों बहनों, आज क्या वो राम नहीं है? आज क्या वो राम नहीं है तो ये सूर्य चंद्रमा कहाँ हैं? ये कौन है? लेकिन भाइयों बहनों, हम और आपको सोचने की बात है, समझने की बात है, देखने की बात है कि बोलते राम को भी, कि जितने भी हमारे धरती पर नर रूप में सब राम ही तो हैं, जितनी माताएं सब सीता ही तो हैं। इनके क्या कष्ट हैं ये कब पूछे जाएंगे? ऐसा कौन हमारे धरती पे भगवान के रूप में राजा अपने मुख से आदेश करेंगे जो कि संसार में जितने भी संसार के लोग हैं उनके दुख को कब पूछा जाएगा कि वास्तव में आप इतना दुखी क्यों हैं?
भाइयों बहनों, इसी वाणी पर विश्व का कल्याण हो, वाणी विराम कर रहा हूँ। आप सब तक जय श्री राम कह रहा हूँ।